दुर्ग उर्ला वार्ड 57 और 58 के जो रहवासी हैं, वार्डवासी हैं, वो आज महापौर के कक्ष में पहुंचे और कक्ष पहुंचने के बाद उन्होंने जमकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दूं, ये पूरा मामला कचरा डंप को लेकर के है, जो पिछले 3 महीने से लगातार नगर निगम 57 और 58 वार्ड के जो खाली स्थान, खाली जगह है, जहाँ पे शासकीय भूमि है, उस भूमि पे कचरा डंप कर रहा है। जहाँ ये रहवासी हैं, उससे बहुत नज़दीक होने की वजह से लगातार कचरा को जलाया जा रहा है। कचरा जलाने के बाद जो उसका धुआं है, जो कार्बन निकल रहा है, उससे तरह तरह की कई बीमारियां हो रही हैं और लोग इससे लगातार त्रस्त हैं। इसी मामले को लेकर आज जो वार्डवासी हैं वो अलका वाघमार जो महापौर हैं, उनके नगर निगम कक्ष के सामने पहुंचे और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया है। दुर्ग निगम में महापौर अलका वाघमार कक्ष के सामने वार्ड क्रमांक 57-58 उर्ला के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उर्ला वार्ड के रहवासी वार्ड में लगे ट्रेचिंग ग्राउंड का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वार्डवासियों की मांग है कि ट्रेचिंग ग्राउंड को अन्यत्र जगह पर स्थापित किया जाए, क्योंकि इससे वार्ड का वातावरण प्रदूषित हो रहा है और कई तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। वार्डवासियों ने बताया कि पिछले 3 महीने से कचरा डंप किया जा रहा है। इसके अलावा कचरे को जलाया भी जाता है, जिसकी वजह से निकले इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ बीमारी फैलने की संभावना बढ़ गई है। आपको बता दें कि दुर्ग निगम एनजीटी की गाइडलाइन के में दिए गए निर्देश पालन नहीं कर रहा है। एनजीटी के अनुसार खुले में कचरा जलाने पर जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन निगम वार्ड में ही कचरा डंप कर जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से वार्डवासी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर वार्डवासियों ने निगम में जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं निगम अलका वाघमार कहा कि पिछली सरकार में कचरा डंप की शुरुआत उर्ला में हुई थी। टेक्निकली उसमें कार्य किया जाएगा और निष्पादन संबंधित अपूर्ण कार्यों को भी पूर्ण किया जाएगा। स्थल पर मुआयना कर लोगों की सहूलियत के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। मोर श्वास के परेशानी है भैया, धुआं से एलर्जी है। हाँ, तो कचरा वहाँ से बहुत धुआं आते, बहुत आग फेंकते। वो पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पास से हमारे घर पास में बहुत दूर आते, बहुत आग फेंकते। हमें एलर्जी भैया, घर से हमें परेशानी होती। सांस के तकलीफ है। हाँ, भर्ती रहे मैं ये में शंकराचार्य में एसी रूम में भर्ती रही। कब? अभी 2 साल हो गए। अच्छा, हाँ, अभी महापौर पार्षद बोला थे चलो सबको यहाँ साथ में जाओ, तभी तो ये कार्रवाई है इस करके ना लाए, तो हम अपने सुरक्षा के लिए आए हैं। हाँ, तो आप लोग क्या चाह रहे हो? वहाँ से कचरा बंद होना चाहिए भैया, नहीं डालना है। हाँ, मैं मर जाऊँ भैया, तुरंत मर जाऊँ, सांस के प्रॉब्लम है। सही भैया, मोर नाम ना लेका है दूसरा का, तो मैं कुछ काम नहीं करूँ, जाते हूँ झाड़ू पोछा हम जाते हूँ, बंद कर दो प्रॉब्लम है तो बंद कर दो। यही प्रॉब्लम है, बिल्कुल हटा नहीं। हमारे मोहल्ला में वार्ड नंबर 57 श्रीनगर उर्ला में कचरा निष्पादन केंद्र बनाए जाते, वहाँ कचरा निष्पादन नहीं बनवाना है करके मांग लेके बैठे हैं यहाँ, लेकिन महापौर मैडम कोई ध्यान नहीं देती। ये 3 महीना से हो गए हैं। बहुत ज्यादा धुआं उड़ता है, बदबू आता है और रात को कूलर पंखा चलता है तो कूलर पंखा में पूरा पास होता है, यहाँ रह नहीं पाते, बदबू इतना रहता है वहाँ, जहाँ बच्चे लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। परेशानी बहुत है सर, वहाँ एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ बदबू भी आ रहा है, और हम लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ कंटिन्यू एकदम बास आ रहा है और वो कंटिन्यू कचरा जलते जा रहा है सर। उसको बुझाने के लिए कोई गाड़ी वाड़ी नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। यूनिट लगने से क्या होगा, लेकिन व्यवस्था तो अभी इतनी खराब हो रही है। वो बड़े बड़े वादे करके तो अब पहले भी बोल रहे थे वहाँ कचरा डंपिंग नहीं होगा करके, लेकिन बना ही दिए ना आखिर। हम लोग ये चाह रहे हैं वहाँ कचरा डंपिंग नहीं होना चाहिए। वहाँ बहुत परेशानी है, वैसे भी नालियाँ वगैरह नहीं गई है सर, पानी वगैरह आएगा, वहाँ जलाना वगैरह कितने परेशानी हो रही है। बहुत लोगों को दिक्कत है सर, मेरे को खुद को दिक्कत है। मैं श्वास नहीं ले पा रही। मॉर्निंग वॉक में मैं रोज जा रही हूँ, लेकिन अभी 8-10 दिन हो गए, इतनी परेशानी बढ़ रही है कि मैं श्वास नहीं ले पा रही हूँ। वहाँ उतनी जगह में हॉस्पिटल बना बढ़िया, वहाँ कितनी अच्छी कोई वहाँ उर्ला में वार्ड नंबर 57-58 में कुछ हॉस्पिटल वगैरह नहीं है सर। डिलीवरी वाली महिला इतना परेशान होती है, यहाँ पटरी से पूरी फाटक वगैरह बंद रहती है सर। ये बहनें बता रही सांस लेने में तकलीफ है, बच्चे लोग पॉल्यूशन है, सब है, तो तकलीफ तो होंगी ना। कचरा से तकलीफ तो हो गई, पॉल्यूशन जब आग लगाएंगे तो पॉल्यूशन होगा, तो धुआं तो उठेगा, तो तकलीफ दिक्कत तो हो गई। जब तक मैडम हमसे बात नहीं करती तब तक पार्षद हमारे समर्थन में है। पार्षद भी यही चाह रहे कि यहाँ कचरा निष्पादन बनना ही नहीं है करके।
उर्ला में जो कचरा है उसको डंपिंग करने के विरोध में जो आज उर्ला वासी है वो यहाँ नगर निगम में पहुंचे हुए हैं और महापौर के कक्ष के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि इस तरफ महापौर का जो है केबिन है और यहाँ ये जो एरिया है ये महापौर का जो पोर्च एरिया है उस एरिया में ये सारे जो उर्ला वासी हैं वो पहुंचे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ उर्ला वासी हैं उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। क्या है दीदी, क्या है मामला जिसको लेकर के आप लोग पहुंचे? जहाँ कचरा है ना वो कचरा को हटाया जाए और कचरा हमारे सामने मत रखा है। क्या है, अपने घर में छोटे छोटे बाल बच्चे है, बीमारी फैलेंगे तो आएंगे नेता लोग, नहीं तो आएंगे ना, कोई महापौर नहीं आएंगे वहाँ देखने के लिए। बीमारी फैलेंगे तो बीमारी फैल जाएगी, हम लोग को तकलीफ होगी, कौन आएंगे? आएंगे बचाने महापौर कि नहीं आएंगे? बताओ, आप लोग दो आदेश आएंगे तो फिर चलो वहाँ डालना, और नहीं आएंगे डंपर जो आता है ना कचरा वहाँ बिल्कुल नहीं डालना है। जगह खाली है बोल रहे हैं तो वहाँ स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए ना भाई, कचरा क्यों डाल रहे हैं? वहाँ घर है, बच्चे हैं, बीमार पड़ेंगे, कौन करेगा? यहाँ स्वच्छ अभियान मिशन जो चल रहा है लेकिन यहाँ पूरा गंदगी कर रहे हैं, बताओ। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि हम लोग महापौर से बात करें कि वहाँ कचरा के लिए ना डाले करके। महापौर ने अभी एक वॉइस रिकॉर्ड जो है वायरल हुआ था जिसमें किसी को डांट रही थी कि डंपिंग यार्ड है तो वहाँ पे हम लोग वो लगवाना, मशीन लगवाएंगे और तुरंत आपका कहाँ से जाएगा? कहाँ से जाएगा? हमारे मोहल्ले से गुजर के ही तो जाएगा ना वहाँ से ट्रक, कैसे जाएगा? डायरेक्ट यहाँ से वहाँ तो नहीं पहुँचेगा, वो तो रोड से ही जाएगा। तो जब रोड से जाएगा तो पूरा प्रदूषण तो सभी तरफ फैलेगा ना। बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे भी आजकल खाने में कोई है नहीं, बीमारी ऐसी हो जाती है। तो इतना गंदगी से हम लोग कैसे वहाँ रहेंगे बताइए? ये है हम लोग का भी। तो देख पा रहे होंगे कि कितना धुआं होगा। अभी क्या थोड़ा सा ही कचरा है, अब पूरे 5 वार्ड का आएंगे तो कितना सारा बदबू होगा, कितना तकलीफ पहुंचे हैं। एक कम से कम 2-3 महीना हो गया है हाँ डालते हुए, अभी थोड़ा सा ही धुआं है तो इतना बदबू है। जहाँ हाँ हो गया, अब बहुत सारे कचरा डालेंगे तो कितना बदबू होगा। आज बच्चे का तबियत खराब हो गया, हमारी तबियत खराब होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएंगे भाई? अब फेस टू फेस मैडम से बात भी नहीं कहने दे रहे, इनकी गलत बात है पूरी। गलत बात है कि नहीं बताओ? नहीं, महापौर बिल्कुल नहीं आए। सिर्फ हम सिर्फ उर्ला के लोग, पूरे जनता लोग आए मैडम के पास, बात बहुत सा समस्या की हल निकाल दो करके, लेकिन मैडम हमारे फेस टू फेस बातें नहीं कर रही है। क्यों नहीं बात कर रही है? क्या कारण है इसका? बताओ, जवाब दो। हम इतने छोटे छोटे बच्चे लोग छोड़ के आए, काम धाम को छोड़ के आए हैं, तो क्या यहाँ आलू छीनने नहीं आए हम लोग? फेस टू फेस हमको बात करने दो। अगर मैडम बात नहीं कर दे रही तो मैडम की इसमें कुछ गलती है। अभी आप लोग से कोई बातचीत? बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हुई। इसे तो बोल रहे हैं हम अंदर जाएंगे बातें करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन मैडम अंदर जाएंगे बातें नहीं कर दी हमको, तो नहीं मिल रही है। इसका आपसे समाधान हल निकालना है, बस वहाँ कचरा बनना ही नहीं है, फेंकना ही नहीं है। अभी आप ही समझो, अभी थोड़ा सा ही कचरा है, इतना बदबू है, जब पूरे वहाँ मोहल्ले का कचरा अंदर कितना बदबू होगा। छोटे छोटे बच्चे लोग खराब हो रहे हैं, उल्टी दस्त से हमारे बीमार भी बच्चे बीमार है, आदमी बीमार है, अभी हॉस्पिटल से रिफर करके लाए हैं। ये सब बंद होना चाहिए। हमारे तरफ ना हम लोग का घर लास्ट पड़ता है सर, तो उस तरफ ज्यादा घर नहीं बने, तो धुआं जो है ना डायरेक्ट घरों में घुस रहा है, क्योंकि घर बार होने से थोड़ा वो होता है, साइड वो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा उसमें छेका हो जाता है, लेकिन अब घर थोड़ा मतलब पास में ही है, वहीं पे कचरा डंपिंग हो रहा है, तो जो जलाया जा रहा है ना वो धुआं ना एकदम घर में घुस रहा है डायरेक्ट। ऐसे हट हट के घर बना है, बीच बीच में घर बना है। और क्या दिक्कत हो रही है मैडम? क्या दिक्कत हो रही है आपके उर्ला से? जी मैं उर्ला से हूँ, हमको कचरा डंपिंग बनाने ही नहीं देना है, बस यही है उर्ला वालों का मतलब। 3 महीने से कचरा 3 महीने से ऊपर ही हो गया होगा, इसी के लिए हम लोग आए हैं। मैडम बात ही नहीं करना चाह रही, कब से हम लोग यहाँ धूप में खड़े हैं, बच्चे छोड़ के आए, अपना काम छोड़ के आए, यहाँ मैडम मिल ही नहीं रही, आके अंदर चले गई हैं। मिलना चाहिए मैडम को, फेस टू फेस बात करना चाहिए, पर मैडम मिल ही नहीं रही है। पता नहीं अब कब मिलेगी मैडम और कब से विरोध कर रहे हैं इसको लेकर? 2-3 महीने से ही विरोध कर रहे, जब से डंपिंग हो रहा है तब से विरोध चल रहा है। तो इस बीच में कभी महापौर ने आपसे सूद लिया, कभी बातचीत? जी नहीं हुआ है। तो अभी आपके पार्षद क्या बोल रहे हैं? पार्षद हमारे समर्थन में है, पार्षद भी बोल रहे हैं कि यहाँ कचरा डंपिंग होना ही नहीं है करके। जी आए हैं पार्षद? जी आए हैं पार्षद लोग। कौन से वार्ड? मैं 57 से हूँ। आपके पार्षद? सरस निर्मलकर जी। तो देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लगातार जो महापौर यहाँ
जो कचरा डंपिंग को लेकर के जो उरला निवासी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार इस बात को लेकर के यहाँ पे धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरह से लोग जो है पूरे जो पोर्च एरिया है उसको घेर करके खड़े हुए हैं और ये सभी के सभी एक ही मांग लेकर के आए हैं कि जो कचरा डंपिंग हो रहा है उस कचरा डंपिंग वहाँ कचरा डंपिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन महापौर से अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है और यहाँ महापौर जो है अपनी केबिन पे है। ये अभी जो जनता है वो बाहर खड़ी हुई है। अब आगे देखना होगा कि इस मामले को लेकर महापौर का क्या बयान आता है।